Hello friends, all of you welcome to my channel Knowledge का संसार. Friends, today I am going to teach you the first poem of English book class 11. Friends, if you like my video, then please subscribe my channel. So friends, let's start today our topic. Today our topic is the first poem of English book class 11, a photograph. It's written by Sir Lynn Tolson. फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. फ्रेंड्स, इस पोइम में जो पोइटेस्ट है वो एक तस्वीर को देख रही हैं और उस तस्वीर को देखकर वो काफ़ी खुश होती हैं बिकॉज़ वो जो तस्वीर है वो उसकी मदर की है और वो उस तस्वीर को देखकर याद करती है कि कैसे उसकी मदर इस तस्वीर को देखकर खुश हुआ करती थी और अपने कज़न्स को याद किया करती थी. लेकिन दूसरे ही पल फिर वो बहुत उदास हो जाती हैं क्योंकि जो उसकी मदर है अब वो जीवित नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है और अपनी मदर की डेथ के काफ़ी सालों के बाद वो इस तस्वीर को देख रही हैं आज. लेट्स स्टार्ट इट्स एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स. इस पोइम में जो पोइटेस्ट है वो एक कार्डबोर्ड को देख रही है. कार्डबोर्ड से उसका मीनिंग है कि वो एक फ़ोटोग्राफ को देख रही है जिसमें कि 3 लड़कियां हैं और इसमें से जो सबसे बड़ी है वो है उसकी मदर और बाकी की जो 2 हैं वो उसकी मदर की कज़न्स हैं जिसमें से एक का नाम है डॉली और दूसरी का नाम है बेटी. ये तीनों ही समुद्र के किनारे पैडलिंग के लिए जाते हैं. पैडलिंग से यहाँ इसका मतलब है समुद्र के किनारे जहाँ पे थोड़ा सा कम पानी होता है उसके किनारे किनारे में चलना. उन दोनों ने ही पोइटेस्ट की मदर का हाथ पकड़ा हुआ है जो कि इन तीनों में से सबसे बड़ी हैं. वो उस समय तकरीबन 12 साल की हैं. यहाँ उनके अंकल भी हैं जो उनकी तस्वीर खींचते हैं. जिस समय वो तस्वीर खिंचवा रही हैं उस समय वहाँ पे बहुत ही तेज़ हवा चल रही है जिसकी वजह से उनके जो बाल हैं उनके फेस में आ रहे हैं और इसलिए यहाँ बोला गया है कि जो उनकी स्माइल है उनके बालों से उभर कर आती है. आगे पोइटेस बताती हैं कि इस तस्वीर में उनकी जो मदर हैं वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं. ये तीनों एक जगह पर खड़ी होकर अपनी फ़ोटोग्राफ करवा रही हैं और उस समय जो समुद्र है उसकी लहर आती है और इनके पैरों को धोती है. इसके अलावा वो बताती हैं कि तस्वीर उस समय की है जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था और आगे वो बता रही हैं कि ये जो जगह है जो समुद्र है आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि उस समय था जब उनकी मदर ने यहाँ पे तस्वीर करवाई थी. जो पोइटेस्ट हैं वो बता रही हैं, वो डायरेक्टली तो नहीं कह रही है बट इनडायरेक्टली हिंट दे रही है कि आज उनकी जो मदर है उनका फेस काफ़ी चेंज हो चुका है. उस समय से तकरीबन आज 20 से 30 ईयर्स हो चुके हैं यानी कि अब उनकी मदर की एज 42 ईयर्स होगी और वो उस फोटोग्राफ्स को देखकर हंसती हैं और वो अपने पुराने उन सी हॉलीडेज़ के दिनों को याद करती हैं और बोलती हैं कि देखो बेटी और डॉली को इन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं और यहाँ पर बेटी और डॉली वही 2 छोटी छोटी लड़कियाँ हैं जो कि पोइटेस्ट की मदर की कज़न्स होती हैं. आगे पोइटेस्ट बताती हैं कि उसकी जो मदर है वो हंसती हैं जैसे ही वो देखती हैं कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं. जो सी हॉलीडेज़ था वो उसकी मदर के लिए उसकी मदर के जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छी और प्यारी मेमोरी थी और पोइटेस्ट के लिए क्या खूबसूरत और अच्छी मेमोरी है वो है उसकी मदर की हंसी जो कि वो उस टाइम पे नोटिस करती है और देखती है कि उसकी मदर है जो वो उस फोटोग्राफ को देखकर कितना खुश होती हैं और कितना मुस्कुरा रही हैं. आप पोइटेस्ट बता रही हैं आगे कि अब उसकी मदर की डेथ हो चुकी है और उसकी मदर की डेथ को उतने ही साल हो चुके हैं जितने की उसकी एज उस फोटोग्राफ में थी. यानी कि वो डायरेक्टली नहीं बता रही हैं, इनडायरेक्टली वे से बता रही हैं कि उसकी मदर को मरे हुए 12 साल हो चुके हैं बिकॉज़ उस फोटोग्राफ में उसकी मदर की एज 12 साल थी. आगे पोइटेस्ट बताती हैं कि अपनी मदर के डेथ के मौके पे बोलने के लिए उसके पास किसी भी तरह के कोई भी शब्द नहीं हैं. ये जो पल है ये जो मोमेंट है वो पोइटेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है ये. और ये जो पल है ये उसको बिल्कुल साइलेंस कर देता है और यहाँ पे वो अपनी मदर को एक श्रद्धांजलि देती है. इसके अलावा वो बताती है कि ये जो पिक्चर है ये बहुत पुरानी है लेकिन ये इसको पुरानी यादों की तरफ ले जाती है जिसकी वजह से अपनी मदर को याद करती है और उसको याद करके बहुत ही मायूस होती है और खामोश हो जाती है. Friends, if you like my video then please subscribe my channel for watching my upcoming video and also share it with your friends. Thank you friends.